गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं ट्रिपल इंटीग्रल्स का नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं क्वेश्चन। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द एलिप्सॉइड। एलिप्सॉइड की इक्वेशन दी हुई है। बेटा जो एलिप्स होता है वो 2D में होता है, वहां पर 2 वेरिएबल्स इन्वॉल्व होते हैं, x और y। यहाँ पर हमारे पास 3 वेरिएबल्स है, तो ये एलिप्सॉइड की इक्वेशन है। पहले हम रीजन ऑफ इंटीग्रेशन फाइंड करते हैं, x y z। तो ये आपका रीजन ऑफ इंटीग्रेशन क्या आएगा, एलिप्सॉइड के अंदर का हिस्सा और उसके बाउंड्री, मीन्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 1 इक्वल्स टू एक्स वाई जेड। यहां से एक्स की वैल्यू आपके पास बेटा क्या आएगी, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। एक्स की वैल्यू आ गई प्लस माइनस ए अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है, तो एक्स की लिमिट्स बन गई माइनस ऑफ ए अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू एक्स लेस देन इक्वल्स टू ए अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। और y की लिमिट्स के लिए क्या करेंगे बेटा, अब आपके पास यहाँ से y की x की लिमिट फाइंड कर चुके हैं, तो आपके पास इक्वेशन रहेगी है वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास वाई स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर 1 माइनस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की अंडर रूट y इक्वल्स टू प्लस माइनस बी अंडर रूट ऑफ 1 माइनस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो y की इक्वेशन लिमिट्स आ गई आपके पास माइनस बी अंडर रूट ऑफ 1 माइनस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू y लेस देन इक्वल्स टू बी अंडर रूट ऑफ 1 माइनस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अब आपके पास y की वैल्यू भी फाइंड कर ली, तो जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, yes z square equals to c square, z equals to plus minus of c। तो z की लिमिट्स आ गई माइनस e लेस देन इक्वल्स टू z लेस देन इक्वल्स टू c। ये आपके पास लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन आ गई। अब हमने वॉल्यूम फाइंड करना है। वॉल्यूम का फॉर्मूला फंक्शन की वैल्यू 1 dx dy dz। अब आपके पास z की वैल्यू है माइनस c टू c, y की लिमिट है माइनस b अंडर रूट ऑफ 1 माइनस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, b अंडर रूट ऑफ 1 माइनस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, x इक्वल्स टू माइनस ऑफ a अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर अंडर रूट ऑफ a 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। फंक्शन की वैल्यू 1 dx dy dz। ठीक है बेटा, जब हमारे पास फंक्शन कांस्टेंट हो और लिमिट्स आपके पास माइनस टू प्लस जाए, देन हम क्या कर सकते हैं, 2 टाइम्स करके लिमिट्स को हाफ कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो फंक्शन हमारे पास 1 है, तो तीनों लिमिट्स के लिए हम 2 2 2 लगा सकते हैं और तीनों लिमिट्स को हमने हाफ कर दिया। y equals to 0 to z equals to 0 to b under root of 1 minus z square upon c square, x equals to 0 to a under root of 1 minus y square upon b square minus of z square upon c square into 1 dx dy dz। क्लियर, ये बन गया आपके पास 8, z equals to 0 to c, y equals to 0 to b under root of 1 minus z square upon c square। विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट किया तो x लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट a 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस ऑफ z स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर dy dz equals to 8, z equals to 0 to c,
y इक्वल्स टू 0 टू b अंडर रूट ऑफ 1 माइनस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अपर लिमिट पुट की a अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस ऑफ जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर डी जेड। लोअर लिमिट पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा। a को हमने कॉमन ले लेते हैं, 8a z इक्वल्स टू 0 टू c y इक्वल्स टू 0 टू b अंडर रूट ऑफ 1 माइनस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अब विद रिस्पेक्ट टू हमने y इंटीग्रेट करना होगा, तो हम इसको थोड़ा सा सेट कर लेते हैं। 1 माइनस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस ऑफ y अपॉन b होल स्क्वायर डी। यहाँ पर आपके पास dy dz आना था ना, dy dz। बेटा आपके पास फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स की इंटीग्रेशन का x अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 1 माइनस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो a की वैल्यू आपके पास क्या है, 1 माइनस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर एंड x की जगह पर आपके पास क्या है, y। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपॉन b है तो आपको a की वेरिएबल में रखना है। ठीक है, तो b के साथ आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये 8ab क्योंकि आपको यहाँ पर एक वेरिएबल में रखना होता है। ठीक है, तो b के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। z इक्वल्स टू 0 टू c फॉर्मूला बन गया आपके पास y अपॉन b मीन्स x की जगह पर आपके पास y अपॉन b अंडर रूट ऑफ 1 माइनस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस y अपॉन b होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस a स्क्वायर। a की वैल्यू कितनी है, a स्क्वायर की 1 माइनस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स y अपॉन b अपॉन a x अपॉन a। की वैल्यू कितनी है, 1 माइनस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। लिमिट्स 0 टू b अंडर रूट ऑफ 1 माइनस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपके पास बन गया 8ab z इक्वल्स टू 0 टू c। अब बेटा देखते हैं, हम अपर लिमिट पुट करते हैं y की जगह पर, तो b अंडर रूट ऑफ 1 माइनस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर अपॉन b अंडर रूट ऑफ 1 माइनस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस ऑफ b स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 1 माइनस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स y की वैल्यू b अंडर रूट ऑफ 1 माइनस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर अपॉन b 1 माइनस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है, अपर लिमिट पुट कर दी। अब लोअर लिमिट पुट करेंगे, देखो बेटा 0। यहाँ पर देखो इस y में पुट करोगे आप 0 तो ये होल फंक्शन 0 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर साइन इनवर्स 0 होता है, तो मीन्स लोअर लिमिट पुट करने के बाद आपके पास आंसर आएगा 0 dz इक्वल्स टू 8ab z इक्वल्स टू 0 टू c। बेटा यहाँ पर देखो 1 माइनस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, बी स्क्वायर के साथ बी स्क्वायर कैंसिल, अंडर रूट के साथ ये स्क्वायर कैंसिल, तो 1 माइनस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस ऑफ 1 माइनस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर मीन्स ये आपके पास टर्म 0 बन जाएगी। क्लियर, और फिर आपके पास बच जाएगा 1 माइनस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स, ये कैंसिल होके 1 आ गया डी जेड इक्वल्स टू 8ab बाई 2, ये 2 बाहर चला गया। z इक्वल्स टू 0 टू c 1 माइनस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, साइन इनवर्स 1 कितना होता है, पाई बाई 2 dz। 8ab पाई अपॉन ये 2 बाहर आ गया 4 z इक्वल्स टू 0 टू c 1 माइनस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर डी z। ये हो गया 2ab पाई z माइनस 1 अपॉन सी स्क्वायर z क्यूब बाई 3
0 to c equals to 2ab pi अपर लिमिट पुट की c माइनस ऑफ c क्यूब बाई 3c स्क्वायर, लो लिमिट पुट की z की जगह पर 0 एंड यहां पर भी 0, ये c स्क्वायर कैंसिल होके c रह जाएगा, तो c कॉमन ले लिया हमने, 2abc पाई आपके पास रह गया 1 माइनस 1 बाई 3, 2abc पाई इंटू 2 बाई 3 मीन्स आपके पास आ गया 4abc पाई बाई 3, ये आपका आंसर है। होप सो स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। थैंक यू।